नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में हमेशा ही ऐसे विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए होते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। आज हम ऐसे ही एक खास विषय पर बातचीत करेंगे, जीवन में नृत्य का महत्व, किस तरह से हमारी ये जीवन शैली को प्रभावित करता है नृत्य। इन सारी बातों पर आज हम बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान अभिनव भट्टाचार्य और हर्षित गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोनों का हमारे स्टूडियो में। जैसा कि आज हम जानते हैं कि हमारी जीवन शैली जो लाइफ स्टाइल है हमारी, उसमें कई सारी चीज़ें, बहुत से लोग संगीत को, कला को और कई सारे क्षेत्रों में जाते हैं, कई विषयों पर उनका एक रुझान देखने को मिलता है। तो आज हम जीवन में नृत्य का जो महत्व है सर, इस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका परिचय अपने व्यूअर्स से कराना चाहेंगे। अभिनव जी, हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को दें। नमस्कार, मैं अभिनव भट्टाचार्य, मैं देहरादून से ही हूँ। यहाँ पे हम एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं डांस का ही, और इससे पहले काफ़ी कुछ किया है, कंपनीज़ में काम किया है अलग अलग। बट फिर हमें लगा नहीं, यही हमें करना है जो हमें पसंद भी है और इसके काफ़ी महत्व भी हैं ज़िंदगी में। जी जी। हर्षित जी, जो आज का हमारे जैसा कार्यक्रम है जीवन शैली, हाँ जी, इसमें हम ये जानना चाहते हैं जो नृत्य है वो हमारी जीवन शैली को किस तरह से प्रभावित करता है, क्या योगदान है नृत्य का हमारी जीवन शैली? सर, नृत्य हो, डांस हो या कोई भी आपकी एक क्रिएटिव एक्टिविटी हो, जी ठीक है, सबका प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इतनी सारी चीज़ें ये आपको डेली लाइफ की सिखाता है। जैसे आप मान लीजिए, आप बहुत सारे लोगों के साथ क्लास में डांस कर रहे हैं, तो आप जब डांस करते हैं तो आप वहाँ पर नए दोस्त बनाते हैं। कभी कभी आप अपने घर वालों से कुछ बातें नहीं कर पाते, पर आप अपने दोस्तों से बहुत बातें कर लेते हैं। जब आप दोस्तों से बातें करते हैं तो आप एक नई लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो आपके दिमाग पे और आप एक अलग लेवल की आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। प्लस आप टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, टीम में काम करना सीख जाते हैं। इससे क्या होता है, जैसे अगर आप छोटे बच्चे हैं, मतलब बच्चे जो 10वीं कक्षा या 11वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, जब वो ये चीज़ें करते हैं, तो जब वो अपनी स्कूल से बाहर निकलते हैं तो उनके जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो उनका जो आगे जो जो भी वो काम वाम करते हैं और अपने जीवन क्षेत्र में जिस फील्ड में क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर जो वो डांस क्लास में सीखते हैं वो वहाँ पर अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में डांस का बहुत बड़ा हाथ है। जी हर्षित जी, जैसे कि आपने बताया, ये सारी चीज़ें आपने बताई कि किस तरह से और ये हमारी जो चीज़ें हैं ये हमारी लाइफ स्टाइल को, जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। हाँ जी। ये हम जानना चाहेंगे कि आप एक डांस टीचर्स भी हैं, आप दोनों ही, तो किसकी प्रेरणा से, और क्या ऐसा प्रेरणादायी बातें थी या कोई व्यक्ति था जिसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ा हो और आप इस फील्ड की ओर आए हों, डांस की ओर आए हों? सर, तो मेरे साथ मेरे जीवन में ना खुशी बहुत महत्व रखती है। जी, ठीक है, आई एम श्योर आपके जीवन में भी रखती होगी और जितने लोग हमें आज देख रहे हैं सबके जीवन में रखती होगी। बिल्कुल। सो डांस करने से जो मुझे खुशी मिलती थी ना, वो मेरी प्रेरणा रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे जो मैं फील करता था आफ्टर, जब मैं डांस क्लास में जाकर जो मुझे फील होता था, वो खुशी मेरी प्रेरणा थी। इसके अलावा 2 लोग और हैं जिनका मैं नाम बोलना चाहूँगा कि जिनकी वजह से शायद मैं आपके साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। एक है मिस्टर देव नौटियाल, टीचर हैं। उनके साथ मैंने सबसे पहले काम किया था और वो मेरी प्रेरणा बने। उसके बाद आपने सुना होगा शामक दावर, बहुत ही प्रख्यात एक कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने डांस का पूरा डांस को जैसे लोग देखते हैं उसको चेंज कर दिया इंडिया में। इतने लोग उनसे प्रभावित होकर कोरियोग्राफर्स बने हैं या टीचर्स बने हैं। तो ये 2 लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हैं। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ ये प्रेरणा स्रोत हैं और आप इन्हीं से प्रभावित होकर इस फील्ड की ओर आपका रुझान बढ़ा है। अभिनव जी, जैसा कि हर्षित जी ने भी बताया,
तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे आपके जीवन में क्या ऐसी प्रेरणा रही जो आप इस फील्ड की ओर आई कि आपको डांस में जाना है, डांस सिखाना है बच्चों को? सर सबसे पहली प्रेरणा तो जो बचपन से मिली है वो मेरी मदर, मेरी माता जी, मतलब उन्होंने हमेशा चाहा था कि मैं इस फील्ड में कुछ करूं आगे। बचपन से शौक था, डांस करता था काफ़ी, इधर जाना उधर जाना कंपटीशन में, तो बहुत शौक था। तो मेरी मम्मी ने हमेशा मुझको बहुत प्रमोट किया उसके लिए। फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए, टीवी शोज़ आए, इनसे हुआ। प्लस हाँ, जैसे कि हर्षित ने बोला कि खुशी, तो नो डाउट एक खुशी मिलती है। मतलब अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन भी चल रही है, मैं स्टूडियो जाके बच्चों को सिखाना या कहीं पे भी, मैं एटलीस्ट उस 1 घंटे के लिए मैं भूल जाता हूँ सब कुछ, कि मेरी लाइफ में चाहे वो छोटी टेंशन हो, बड़ी हो, कुछ भी हो, और मैं भूल ही जाता हूँ कि ऐसा कुछ था भी। उस 1 घंटे के लिए मैं खो जाता हूँ उस चीज़ में। तो ये दूसरी प्रेरणा। प्लस जैसा कि क्योंकि हमारी शुरुआत काफ़ी हद तक साथ भी हुई थी, तो देव सर मेरे भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं इस फील्ड में। पहली प्रेरणा मैं कहूँगा वही है। बाकी तो जैसे कि एक आपने सुना होगा, प्रख्यात हैं रेमो डिसूजा। मुझे उनकी ऐसे तो बहुत हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेड लोग हैं इंडस्ट्री में, बट उनसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मतलब उन्होंने जो अचीव किया है वो उसको बांट भी रहे हैं आगे। मतलब उनसे जितना बन पड़ रहा है वो डांसर्स को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। तो अपने लेवल पे जितना हमसे हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं यही चीज़, बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को सिखाना। तो जितना हमें आता है उतना हम देना चाहते हैं। जी हर्षित जी, कितना समय हो गया है इस फील्ड में आपको काम करते हुए? मुझे करीबन 15 साल हो गए हैं। तो डांस वगैरह आप बचपन से ही आप करते आए हैं या फिर आगे चल करके आपने जब पढ़ाई कर ली, पूरी कर ली, उसके बाद आप इस ओर आपका झुकाव था? सर डांस तो हम बचपन से ही कर रहे हैं, पर पढ़ाई का भी एक अलग महत्व है आपके ज़िंदगी में। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा ये माना, और हम लोग अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलते हैं कि आपको डांस पसंद है, बहुत अच्छी चीज़ है, पर आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, सबको पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। डांस आपको खुशी देता है, वो एक अलग चीज़ है, पर आपकी पढ़ाई भी आपके लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने भी पहले मतलब अपनी पढ़ाई, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद मैं एक आईटी कंपनी में काम करता था, पर जब मैंने वहाँ काम करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे डांस कितना पसंद है। और तब मैंने, मतलब मैं ये शेयर करना चाहूँगा ये इंसिडेंट कि मैंने अपनी कंपनी ऐसे ही छोड़ दी। मतलब मैं वहाँ एक दिन काम कर रहा था, तो जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये मैं अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना पसंद नहीं करता ये। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे अपनी लाइफ में वो करना है। तो मैंने अपना सिस्टम बंद किया वहाँ पर और अपना बैग उठाया और मैंने वहाँ से पैकअप कर मैं वापस आ गया अपने घर देहरादून। और फिर मैंने एक बेस लेवल से प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू करी और फिर मैं बॉम्बे गया। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे टीचर्स से सीखा और उसके बाद 7-8 साल बॉम्बे में रहने के बाद तब हम 2014 में साथ में देहरादून आए और हमने अपना ये संस्थान शुरू किया। जी बिल्कुल, पहले आपने शिक्षा दीक्षा पूरी की, योग्यता हासिल की और उसके बाद अपना इस फील्ड में आप लोग आए। बहुत ही अच्छी बात है और इससे हमारे व्यूअर्स को भी प्रेरणा मिलेगी कि नृत्य की ओर, डांस की ओर जाना है तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, साथ साथ में इसे ज़रूर करें। हर्षित जी, जानना चाहेंगे किस तरह का डांस आप सिखाते हैं बच्चों को या जो प्रोफेशनली इस फील्ड में जाते हैं? हम लोगों का जो संस्थान है, जो स्टूडियो है, वो बैले, वेस्टर्न क्लासिकल जिसे आप बोलते हैं, जैसे आप इंडियन क्लासिकल में बोलते हैं, कथक होता है आपका, भरतनाट्यम होता है और ओडिसी होता है। ये जितने लाइफस्टाइल ये आपके इंडियन क्लासिकल में आ जाते हैं। हम लोगों का जो स्टूडियो है, हम वेस्टर्न क्लासिकल ज़्यादा सिखाते हैं। लाइक आप बैले कह लीजिए, आप जैज़ कह लीजिए, उनके अमेलगमेशन से एक स्टाइल निकलता है, कंटेम्प्रेरी कह लीजिए, नहीं तो आप मॉडर्न कह लीजिए। ये वाले जो डांस स्टाइल्स हैं वो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जी हाँ जी। ये बहुत सारी विभिन्न एक डांस स्टाइल या फिर फॉर्म्स भी कह सकते हैं इसको, ये अलग अलग जो नृत्य की विधाएं हैं। अभिनव जी, आपका किस क्षेत्र की और कौन सा स्टाइल में आप करते हैं? हालांकि आप हर
किसी स्टाइल में बिल्कुल पारंगत होंगे, लेकिन कोई खास ऐसा जो स्टाइल है जैसा कि अभी हर्षित जी ने बताया? सर जैसा कि आपने बोला करते तो सब हैं जी सिखाना, बट जो मुझे पर्सनली मैं ज़्यादा करता हूँ जो हमारा इंडियन है बॉलीवुड से रिलेटेड, बॉलीवुड और बॉलीवुड को ही थोड़ा वेस्टर्नाइज कर दिया गया आजकल, बॉली हॉप भी बोला जाता है, बॉलीवुड एंड हिप हॉप का मिक्सचर। वैसे ये ऐसा कुछ कहते हैं कि होता भी नहीं है, बट आजकल क्योंकि हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ काफ़ी जा रहे हैं तो एक बॉलीवुड और हिप हॉप का मिक्स करके थोड़ा डेवलप कर दिया है बॉली हॉप। तो मैं बॉलीवुड और बॉली हॉप में ज़्यादा करता हूँ, हालांकि मैं कंटेम्प भी करता हूँ और भी चीज़ें भंगड़ा वगैरह, बट मेनली मेरा ये है जी जो ज़्यादा। हर्षित जी, जैसा कि ये बहुत सारे स्टाइल्स हैं डांस के, हिप हॉप है और जैसे कि टैप डांस होता है जैसा की बात आपने की, तो ये इसमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें एनर्जी तो सभी में चाहिए, ऊर्जा तो हर किसी डांस में, लेकिन ऐसा लगता हो कि कुछ ऐसी स्टाइल्स होती हैं, विधाएं होती हैं जो काफ़ी मुश्किल होती हैं करने में और सामान्य रूप से हर कोई व्यक्ति इसे कर नहीं पाता, एक खास तरह की ट्रेनिंग की इसमें ज़रूरत होती है? सर ट्रेनिंग की तो ज़रूरत आपको हर डांस फॉर्म में पड़ेगी जी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको मतलब मैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों जो भी लोग हमें देख रहे हैं जी, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि ट्रेनिंग आपको हर स्टाइल के लिए करनी पड़ेगी। कोई ऐसा मूल मंत्र नहीं है कि जिसको हमने बोला और हमारे अंदर वो चीज़ आ गई। ट्रेनिंग आपको हर स्टाइल के लिए करनी पड़ेगी, किसी स्टाइल से आप बच नहीं सकते। पर जैसे स्टाइल हो गए आपके, बैले हो गया या कंटेम्प्रेरी हो गया या आपका स्टाइल हो गया हिप हॉप हो गया, ठीक है, इन सब के स्टाइल्स में आपको ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। जिसमें से बैले मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि वो आपकी जो बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट करती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप विदेश जाएंगे और विदेश में अगर आप बैले स्कूल्स देखेंगे तो 5 साल की उम्र के बाद वो बच्चों को बैले स्कूल्स में लेना बंद कर देते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि 5 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। जब वो 5 साल से वो आपकी बॉडी को इस तरह से डेवलप करते हैं ताकि ये स्टाइल्स आप आगे परस्यू कर सकें, ठीक है। तो वो उस ट्रेनिंग की उसमें मैं कहता हूँ कि 5 साल से ऊपर जब आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं बैले की, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको समय देना पड़ता है। 20-20 साल लोग लगा देते हैं स्टेज पे आने से पहले। ये आपके इंडियन क्लासिकल में भी होता है फॉर दैट मैटर, कि अगर आप आरंगेत्रम जैसे भरतनाट्यम में करते हैं तो उसमें भी आपको 10 साल के आसपास करीब लग जाते हैं काफ़ी डांसर्स को वहाँ पहुँचने में। तो ट्रेनिंग तो आपको हर स्टाइल में करनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल, मेहनत ट्रेनिंग ये हर क्षेत्र में है, और हम किसी में भी अगर पारंगत होना चाहते हैं, हाँ जी, उसमें अच्छा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अभिनव जी, आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन पर लगातार कुछ डांस फॉर्म से स्टाइल्स चल रहे होंगे, तो इनके बारे में आप बताएं कि कौन कौन से यहाँ पर दिखाए गए होंगे? जी सर, इसमें पहले तो बेसिक जो वार्म अप वगैरह हम करते हैं जी, तो वो दिखाया गया है। बॉडी कंडीशनिंग वगैरह, स्ट्रेचिंग होती है, जैसा कि अभी हर्षित जी ने बताया कि बैले में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसका बेसिक भी जो अभी स्क्रीन में दिखाए गए हैं, बहुत बेसिक, बैले तो नहीं बोलूँगा, बट बॉडी को जो हम स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, जो बॉडी को खोलना बहुत ज़रूरी है हर डांस फॉर्म के लिए। और डांस स्टार्ट नॉर्मली भी क्लास स्टार्ट करने से पहले वार्म अप कराया गया है, बॉलीवुड कराया गया है, हिप हॉप कराया गया है, और एक किड्स बैच के लिए रिदम क्लास थी जो आपने देखा होगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे ये वाला, तो वो लोग भी थे, और बेसिक भंगड़ा भी हमने कराया था। और इस तरह की जो चीज़ें जैसा कि अभी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, तो ये सामान्य रूप से किसी पार्टी में या फिर हम स्कूल्स में भी या किसी प्रोग्राम में, ओकेजन में इसको कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। स्कूल फंक्शंस में तो इनफैक्ट हर किस तरह के डांसेस होते हैं अब तो बहुत डेवलप हो गया। ज़्यादातर ऐसे फॉर्म्स जो कि स्टाइल्स जो बच्चों से रिलेटेड हों, जिसमें हमारे यंगस्टर्स बच्चे हों, एनर्जेटिक ज़्यादा। सर आजकल तो बच्चे काफ़ी डेवलप हो गए हैं, जो मतलब मैं छोटे बच्चों का तो नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चों के लिए तो फिर भी रिदम बेसिक रखते हैं, पर जो बड़े बच्चे हैं, बड़े इनफैक्ट 7, 8, 9, 10th क्लास, 11, 12 के बच्चे तो काफ़ी अच्छा डांस करते हैं आजकल बच्चे, पर उनको ट्रेनिंग काफ़ी लोग लेते हैं, काफ़ी नहीं लेते हैं, बट लेना चाहिए जो जिनमें वो टैलेंट है। और स्कूल्स में तो आजकल काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रोग्राम्स में करा जा रहा है, हिप हॉप करा जा रहा है, कंटेम्प्रेरी, जैज़, मतलब बहुत ही अच्छा लेवल हो गया है बच्चों का। ट्रेनिंग लेके तो वो लोग
बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसलिए आजकल जिस तरह से, जी हर्षित जी मैं आपके पास आऊँगा, जिस तरह से आजकल बच्चे हैं और बड़े भी हो रहे हैं, आपने शिक्षा दीक्षा का भी कहा कि योग्यता को हासिल कर लें, फिर अपनी मर्जी का जो फील्ड है जिसमें आपका मन है उसे आप करें। आजकल जो हम देखते हैं, अगर हम अपने देश की बात करें भारत में, तो एक सामान्य रूप से आपको कौन सा डांस स्टाइल ज़्यादा प्रचलित दिखाई देता है आज के दौर में? आज के दौर में मैं कहूँगा हिप हॉप एक ऐसा डांस फॉर्म है जो लोगों को बहुत आकर्षित करता है जी। ठीक है, मेहनत बहुत है, अगेन मैं ये बात बोलना चाहूँगा, ट्रेनिंग बहुत है, मेहनत बहुत है उस डांस फॉर्म में, पर उस डांस फॉर्म के लिए लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो हिप हॉप एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसके लिए, जो भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और आप किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी शहर में, चाहे और डांस स्टाइल्स लोगों को पता हो ना पता हो, पर हिप हॉप एक ऐसा डांस स्टाइल होगा जो सबको पता होगा। जी हर्षित जी, क्या आप मानते हैं कि जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं या फिर लोक नृत्य हैं, जैसे हम उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंडी हैं, यहाँ के लोक नृत्य हैं, तो ये जो बाहर का वेस्टर्न क्लासिकल या वेस्टर्न डांसेस आ रहे हैं और लोग इस ओर आकर्षित ज़्यादा हो रहे हैं, अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या प्रभाव समझते हैं आप पर कि हमारे जो क्लासिकल डांसेस हैं या फिर लोक नृत्य हैं, इन पर प्रभाव पड़ेगा, या ये खत्म हो जाएंगे, या लोग इनको भी साथ साथ में इनको मिक्स करके आगे ले चलेंगे? सर ये एक बहुत ही डिबेटेबल एक टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम चेंज की बात करते हैं ना, तो जिस चीज़ को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये ख़त्म ना हो जाए। पर एक बात मैं बताना चाहूँगा, हम जितने लोगों को ट्रेन करते हैं, हम हमेशा लोगों को एक ही बात बोलते हैं कि अपनी जड़ें मत छोड़ो। जी ठीक है, अपनी जड़ें कभी मत छोड़ो। जो इंडिया का जो इंडियन क्लासिकल है, ठीक है, कोई अगर वो डांस फॉर्म करता है, हमसे ज़्यादा खुश उनको देखकर और कोई नहीं होता। हालांकि हम वेस्टर्न क्लासिकल कराते हैं क्योंकि हमारी शैली वो है, हमारी ट्रेनिंग वो है। अगर हम कल की डेट में हम अगर इंडियन क्लासिकल मैं अगर सिखाने लग जाऊं, तो मैं बहुत ही क्या कहते हैं उसको, मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। जी ठीक है, तो जो लोग इंडियन क्लासिकल करते हैं या लोक नृत्य करते हैं, उनको देखकर हम बहुत खुश होते हैं कि इन्होंने अपनी शैली, अपनी विरासत को पकड़ा हुआ है। जी जी ठीक है, जैसे हमने अपनी शैली को पकड़ा हुआ है, उन्होंने अपनी शैली को पकड़ा हुआ है। जिस शैली में लोग मेहनत करते हैं, वो शैली कभी लुप्त नहीं हो सकती। अगर आप फॉर दैट मैटर अगर आप उत्तराखंड का गढ़वाली देख लें या कुमाऊनी देख लें, ठीक है, आज भी जब हम किसी स्कूल के फंक्शन वगैरह या एनुअल डे वगैरह में किसी में करते हैं, तो एक जरूर उसमें से जरूर एक आपका नृत्य जो एक है गढ़वाली डांस या फिर भांगड़ा या फिर इंडिया का कोई सा भी फोक डांस हो, उसमें ज़रूर इंक्लूड करते हैं। जी अभिनव जी, आप किस रूप में देखते हैं नृत्य को, जो आज का नृत्य है? क्या ये ज़रूरत है हमारी, या प्रोफेशनली किसी रोज़गार के लिए ज़रूरी है, या फिर हम, जैसा कि आज का हमारा विषय भी है, जीवन शैली या लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने में नृत्य आवश्यक है? सर नृत्य काफ़ी आवश्यक है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि नृत्य ही आवश्यक है। नृत्य उनके लिए आवश्यक है जो उसको एंजॉय करते हैं। अब काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं जिनको एज अ करियर नहीं करना है, वो अपना जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बच्चे हैं, उनको कुछ और करना है आगे जाके, किसी को MBA करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, बट मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। तो डांस से, जैसे कि मैंने खुद के लिए भी बोला था कि उसे 1 घंटे 2 घंटे के लिए मैं भूल जाता हूँ, तो बहुत लोग हमारे पास आते हैं कि सर हम ना दिन भर के काम के बाद या पढ़ाई के बाद या जो भी उनका प्रोफेशन जो भी है वो करने के बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं यहाँ पे आके। अब हमें, जैसे हमने बोला, खुशी मिलती है और वो सीख भी रहे हैं, प्लस उनकी बॉडी में बहुत अच्छा काम कर रही है। डांस इटसेल्फ इज़ अ फिटनेस थिंग, फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है डांस। तो मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन डांस ही ज़रूरी है, हर कोई नहीं कर सकता। बहुत लोग डांस नहीं कर सकते, बहुत लोग को शौक़ नहीं है, बट उनको कुछ और करना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज करें, चाहे कुछ। बस ये है कि हाँ, डांस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज भी कराते हैं, हम डांस भी कराते हैं, तो आपका मेंटल रिलैक्सेशन भी है, आप लोग डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं सर डांस क्लास में। तो बहुत चीज़ें हैं, तो बहुत ज़रूरी है। जी
हर्षित जी, जैसे कि अभी अभिनव जी ने भी बताया कि हर कोई डांसर एक अच्छा डांसर नहीं बन सकता है, तो ये इसी से जुड़ा हुआ मेरे जहन में एक प्रश्न आ रहा है कि क्या कोई खास बात होनी चाहिए किसी व्यक्ति में जिसे डांसर बनना है, या फिर हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसके जो मोमेंट्स आप देखें, बॉडी मोमेंट्स, कितना उसके अंदर एनर्जी होती है, तो उन मोमेंट्स को उनको एक सीक्वेंस फॉर्म में करना, मैं समझता हूँ यही एक डांस या इसका एक फॉर्म है, स्टाइल है जो है। तो क्या ये ज़रूरी है, खास बातें चाहिए या किसी खास हुनर की ज़रूरत है डांसर बनने के लिए? सर मेरा ना एक बहुत जनरल सा, जब हम लोग किसी को भी सिखाते हैं, हम सीधा ये बोलते हैं कि आप मेहनत करते रहें। पहली चीज़ जी, ठीक है। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देती है। ये ये आजमाई हुई बात है मेरी। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जी, जब मैं पहली बार डांस क्लास में गया था, जब मैं छोटा था, और मतलब छोटा तो नहीं कह सकते आप, कह सकते कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड या फिर फर्स्ट ईयर कॉलेज में, जब मैं डांस क्लास में गया था, मुझे मेरे टीचर ने बोला कि तुम डांस नहीं कर सकते। मेरा पहला इंटरेक्शन ये था कि तुम डांस नहीं कर सकते। जी, ठीक है। अब 17 साल बाद मैं आपके सामने बैठा हूँ, डांस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो मेहनत का असर है, ये सब मेहनत का असर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी ह्यूमन बॉडी इस तरह से डिज़ाइन की हुई है कि हम उसको किसी भी क्षेत्र में डालें और उस पर काम करें, तो हो ही नहीं सकता कि वो ना हो। ठीक है। तो अगर आप डांस की बात कर रहे हैं, अगर हाँ इनिशियली नहीं होगा, ये मैं भी मानता हूँ कि जब आप करना शुरू करते हैं तो आपसे नहीं होगा। कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये तो हमसे नहीं हो रहा है, ये तो बहुत टफ है, ये तो हो नहीं पाएगा। तो जब तक आप नहीं करते रहेंगे तब तक वो होगा ही नहीं। और जब आप एक बार बोलेंगे कि नहीं मुझे ये सीखना है, तो आप उस पर मेहनत भी करेंगे और आप उसको सीख भी जाएंगे। बिल्कुल, सीखने की प्रवृत्ति ज़रूरी है। अगर सीखने की ओर हमारा झुकाव है तो हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने हर्षित जी बताया। कोरियोग्राफी की अगर हम बात करें, अभिनव जी, हम जानना चाहेंगे, ये शब्द हमेशा ही सही, या फिर कहें कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं या बॉडी मूवमेंट्स हैं, जो भी है, ये आपके शब्दों में हमने जानना चाहेंगे कोरियोग्राफी क्या चीज़ है? सर काफ़ी लोग यही सोचते हैं, जैसे आपने बोला कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, वो भी है कोरियोग्राफी, बट कोरियोग्राफी सिर्फ वो नहीं है। कोरियोग्राफी जब हम एक पूरे ग्रुप को कराते हैं, उनकी कुछ फॉर्मेशंस देते हैं, वो भी कोरियोग्राफी है। वो ही एक्चुअल कोरियोग्राफी है। स्टेप्स काफ़ी लोग कर लेंगे, बट कोरियोग्राफी के लिए अगेन ट्रेनिंग, काफ़ी रिसर्च, बहुत टाइम लगता है, बैठ के प्लान करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो कोरियोग्राफी एक बड़ी चीज़ है। जी जी, हर्षित जी, किस तरह से आप करते हैं, जैसा अभी अभिनव जी ने बताया? कोरियोग्राफी एक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जब आप किसी भी हीरो को या फिर जो हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं, कि उनको आप डांस करते हुए देखते हैं जी, तो क्या आपके दिमाग में एक पिक्चर ऐसी बन जाती है कि उनकी जगह मैं खड़ा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अगर आप कॉपी करने का प्रयास करते हैं, काफी समय देख करके करते भी हैं। हाँ। खैर, आप जो कहना चाहें जी, आप पूरी तो करें बात जी। अगर आपके दिमाग में वो पिक्चर बनती है, वो इमेज बनती है, मेरे लिए वो कोरियोग्राफी है। क्योंकि मैंने अपनी जो कला है उसको एक आम आदमी तक उतार दिया। जी, ठीक है। जो एक इमोशन, जो एक एनर्जी आप स्टेज पे फील कर रहे हैं, अगर आप वो चीज उस फीलिंग को ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं, मेरे लिए वो कोरियोग्राफी है। जी, ठीक है। चाहे फिर किसी टाइप का भी आप, चाहे आप थिएटर कर रहे हैं, चाहे आप डांस कर रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी अभिनय कर रहे हैं, पर अगर फॉर दैट मैटर बहुत सिंपल सी बात है, स्टेज पे चलकर आना भी एक कोरियोग्राफी है। जी, ठीक है। तो आप जिस तरीके से स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो मैं उसको कोरियोग्राफी कहूँगा। जी। और उसे देख के हर व्यक्ति कॉपी भी करता है, उसके जहन में ये चीज़ें उतरती भी हैं और उस और आकर्षित भी होता है। हाँ जी। बहुत अच्छी बात आपने कही।
अभिनव जी, क्या आप नेगेटिविटी आजकल देखते होंगे, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, कई सारी नकारात्मक बातें व्यक्ति के मन में रहती हैं, या फिर काफ़ी व्यक्ति उदास हो जाता है, उसके अंदर सरसता की कमी देखने को मिलती है। तो क्या आपको लगता है जो नृत्य है, जो डांस है, वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है चीज़ों को, हमारी फीलिंग को? जी सर, बिल्कुल। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डिप्रेशन से काफ़ी लोग निकलते हैं। तो डिप्रेशन इटसेल्फ अपने में एक नेगेटिविटी ही है। जी बिल्कुल। तो टाइम लगता है। बहुत लोग हमारे पास, कुछ बच्चे आते हैं जो लोग, आजकल आपको पता है यंगस्टर्स काफ़ी चीज़ों में, मतलब कोई कहीं सैड है, कोई पढ़ाई से, कोई कुछ फ्रेंडशिप वगैरह, तो वो आते तो इसीलिए हैं, बट उनको वो चीज़ एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। वहाँ आके भी वो अपनी टेंशन या जो भी है नेगेटिविटी, उस चीज़ में खोए रहते हैं। बट उनको फिर वो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको समझाना, उनको उससे निकालना। बोलते हैं आप यहाँ आ रहे हो, आप उस 1 घंटे ना इसी में रहो, कुछ दिन करो, आप काफ़ी हद तक भूलने लगोगे। और हुआ है, हमारे साथ बहुत बच्चे आए हैं पहले भी, अभी भी, जो बोलते हैं सर बहुत हेल्प कर रही है ये चीज़ें। मैंने खुद में अपने लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है सर। बिल्कुल जी, मैं काफ़ी डिप्रेशन में भी, डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगा, बट एक नेगेटिव उसमें टेंशन हो जाती है। क्योंकि मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मैं काफ़ी साल कॉरपोरेट्स में था। मैंने कॉलेज के बाद 5-6 साल के करीब अलग अलग कंपनीज़ में काम किया है। फिर एक डिसीजन हुआ कि नहीं, मैं इंजॉय नहीं कर रहा था वो चीज़, मैं बस कर रहा था, लग रहा था बस जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ लाइफ में। और डांस का शौक़ बचपन से रहा है। हमने यहाँ पे देहरादून में भी किया है सर के साथ, जिनका मैंने बताया था। तो मैं आया, बट आने के बाद एक टाइम के थोड़ा सा टफ हो जाता है जब आप एक नई चीज़, ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन करते हो जी। तो वो एक 1-1.5 साल पहले तो बहुत ही टफ थे मेरे लिए, क्योंकि चीज़ें बहुत टफ रही एकदम से सब छोड़ के करना। बट डांस ने ही मुझे, मतलब समझ लीजिए मैंने करियर चूज़ किया, उसने मुझे चूज़ किया, और हम डिप्रेशन से बाहर निकले, या नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर चले। तो बहुत महत्वपूर्ण है सर, बहुत महत्वपूर्ण। हर्षित जी, जैसा कि अभिनव जी ने बताया, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में एक सहायक होता है, इन सब चीज़ों से निकलने में सहायक होता है डांस। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, आपके क्या विचार हैं? जो हमारा मेंटल हेल्थ है, सौंदर्य है, हमारा शारीरिक सौंदर्य है, मानसिक सौंदर्य है, तो इन सभी चीज़ों को प्रभावित किस रूप में करता है नृत्य? सर, डांस शारीरिक मानसिक सौंदर्य को हर तरह से उस पर प्रभाव डालता है। ठीक है जी। जब मैं वही बोलूँगा कि जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, ठीक है, तो कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देते हैं। जी। ठीक है, शायद आप नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल में उनसे ना मिल पाओ, बट एक डांस क्लास में डेफिनेटली आकर शायद आपकी किसी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जो जिसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ जाए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ आर्टिस्ट जो होते हैं ना जी, वो सामान्य लोगों से ज़्यादा एक किसी की दिल की बात समझ लेते हैं। ठीक है, सो जब आर्ट को आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं तो लोगों पे उसका प्रभाव डेफिनेटली पड़ता है। सो डांस की बात करें तो बहुत सारे लोग, जैसा कि अभिनव ने बोला कि हमारे पास आए हैं, हमने काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज करी है। जी बिल्कुल। और जो मानसिक, शारीरिक और सौंदर्य, ये सारी चीज़ों पर डांस जो है, हम नृत्य करते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारी जीवन शैली को और सभी जो पहलू हैं हमारी जीवन के, हम खुश रहते हैं, तो निश्चित रूप से प्रभावित ये चीज़ें करती हैं। हाँ, अभिनव जी, हर्षित जी, आप यहाँ पर आए, आपने जीवन में नृत्य के महत्व को बताया, जीवन शैली से किस तरह से ये हमारी जीवन शैली से रिलेटेड, इन सभी बातों पर आपने चर्चा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जीवन शैली के इस अंक में। आज हमने नृत्य से संबंधित बातों को आपके सामने रखा, इस पर चर्चा की। हमें आशा है कि आपको ये हमारा कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।